लैंडलोस स्पार्टियाटुस, क्या तुम्हें गुलामों की इस साजिश के बारे में पहले से कोई अंदेशा या कोई इत्तला थी? जी नहीं। अगर कोई साजिश करता तो मुझे खबर हो जाती। सीनेट के सवाल अब खत्म हुए, आप जा सकते हैं। ग्लैडिएटर्स का पागलपन या उनके सरदार स्पार्टकस के सिर पे सवार कोई फितूर ही है। क्या कल तुम ड्रामा से लड़े थे? बताओ, ड्रामा से लड़े थे? नहीं। मेरी बारी आने पर क्या तुम मुझसे लड़ोगे? आज के बाद किसी से नहीं लड़ूंगा। किसी पहलवान के मुंह से ये बात बहुत खौफनाक है। इसका मतलब है खुदकुशी या आजादी। अब हमें क्या करना है बाबा? सिपाही हमें रोकने आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। चुप रहो। घेर लो। चलो। ये लड़ाई अभी यहां खत्म नहीं हुई है। तो यहां से शुरू होती है। एक गांव से दूसरे गांव, एक खेत से दूसरे खेत, जहां भी जाएंगे गुलामों को आजाद करेंगे। और हथियार छीनेंगे। छीनेंगे? तब रोम हमसे जंग छेड़ देगा। हम रोम से भी लड़ेंगे। हम रोम से लड़ेंगे। रोम को बर्बाद नहीं किया तो हमारे पास खड़े होने तक की जगह नहीं होगी। क्या हम रोम को बर्बाद कर सकते हैं? करना ही पड़ेगा। स्पार्टकस! स्पार्टकस! ये एक शुरुआत थी। गुलाम जहाज से गुजरते रोमन सेना को ढेर करते जाते और उनसे हथियार छीनकर अपनी आजादी की अलग जगाते। आर्लुस पोर्थुस, इस पाक सीनेट के सामने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें सारी हकीकत बयान करनी है। पड़ाव डालने की तैयारी होने लगी। तुम लोगों ने किलेबंदी नहीं की? नहीं, कहने लगे चंद मुट्ठी पर फरार गुलामों के लिए किलेबंदी की कोई जरूरत नहीं, और अगर किलेबंदी करनी ही थी तो फिर इतनी रात तक क्यों चलवाया? फिर रात हो गई थी, थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी वहां थी। मैं सो गया। मेरी नींद एक चीख से टूटी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा है, लेकिन उठा तो देखा बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे। मैं कल ही उसके पास सोया हुआ था। वो मेरा दोस्त था और मेरा पड़ोसी भी, इसीलिए हम साथ साथ सोए थे। उठते ही मेरा हाथ कुछ मुलायम, गर्म और गीली सी चीज पर पड़ा। देखा तो पता चला वो कलियुग की गर्दन थी, बिना धड़ के। बाद 5-6 ग्लैडिएटर तंबू में दाखिल हुए। मेरा नाम स्पार्टकस है। नाम याद रखना। क्या कहा उसने? वो मैं नहीं बता सकता। ये सीनेट का हुक्म है। रोम जाना और अपने सीनेट को वो सब बताना जो यहां देखा है। उनसे कहना हम रोम को बर्बाद करेंगे। हम तुम्हारा सीनेट भी बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी फैलाई गंदगी हम साफ करेंगे। हम एक खूबसूरत शहर बनाएंगे, एक बेहतरीन गांव जहां कोई पाबंदी नहीं होगी, जहां कोई झगड़ा नहीं होगा, जहां कोई मालिक नहीं होगा, जहां कोई गुलाम नहीं होगा, सब बराबर होंगे, जहां खुशी होगी, चैन होगा, अमन होगा। नाम स्पार्टकस मिट्टी में मिल गया, उसी मिट्टी में जिस मिट्टी से वो पैदा हुआ था।
और उसी मिट्टी पर खड़े हो तुम लोग, उसी विलास सलारिया में। बुत तोड़ने जरूरी थे। कौन सी बुत? विसुवियस पर्वत की ढाल पर स्पार्टाकस ने कुछ पत्थर के बुत तामीर करवाए थे। हाँ, उन्हें तोड़ने के हुक्मनामे पर सीनेट की तरफ से दस्तखत मैंने ही किए। क्यों? अरे बागी ही अगर बगावत के बुत बनवाए तो तोड़े नहीं तो क्या करें? उसको क्यों बचा कर रखना था? स्पार्टकस की याद दिलाने के लिए। क्यों? रोम क्या इतना कमजोर है कि स्पार्टिकस के एक बुत से फर्क पड़ जाता? बुत तो सीनेट के हुक्म से तोड़वाए गए, पर यह असली बात नहीं है। गुलामों की बगावत को हमें छोटा करके दिखाना। गुलामों ने रोम को जो तकलीफें दी हैं, अगर वो लोगों की नजर में आ जाती तो रोम की शान उठने के बजाय गिर जाती। उस औरत के बुत को बचाए रखने से स्पार्टिकस का कौन सा दस्तावेज याद रह जाता? आम लोगों के जहन में यह बात बैठ गई थी कि वह हसीन बुत वारिनिया का। वारिनिया? हाँ, वारिनिया, स्पार्टाकस की बीवी। गुलाम की बीवी, वाह। मालिक, खाना तैयार है। ठीक है, तुम जाओ। खाना। कुछ दिनों में ये सब स्पार्टाकस को भूल जाएंगे। ये गायुस, हेलेना, एंटोनियस और यहां तक कि सिसेरो भी। क्या तुम दोनों कभी स्पार्टाकस की रूह से आजाद हो सकोगे? स्पार्टाकस मिट्टी में मिल चुका है। हाँ, लेकिन वारिनिया जिंदा है। मैं वारिनिया से मोहब्बत करता। गलत। मुझे वारिनिया चाहिए। वजह यह नहीं है। फिर क्या वजह है? दरअसल तुम रोम को बचाना चाहते हो और खुद को भी, क्योंकि तुम खुद रोम हो। किससे बचाना चाहता? उन लोगों से जिनकी पीठ पर तुम्हारा साम्राज्य टिका है। स्पार्टाकस के वो साथी जिनके दिल में स्पार्टाकस बगावत के बीज बो गया है। और इसकी सबसे बड़ी अलामत है वारिनिया। मैं वारिनिया को सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूं। अच्छा, तुम्हें यकीन है कि वारिनिया स्पार्टाकस को बुलाकर तुम्हें अपना लेगी? आखिर तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या? क्यों? मैं उसे क्या नहीं दे सकता? अच्छा, क्या तुम उसे वो चीज दे सकते हो जो हर गुलाम चाहता है? क्या? आजादी। आजादी भी क्यों नहीं? क्योंकि गुलामों की आजादी का मतलब है रोम की बर्बादी। क्या इसके लिए रोम का फौजी निजाम, रोम के आका तुम्हें माफ कर पाएंगे? कैसे खरीदूं? वो बाजार में है ही नहीं, उसका मालिक उसे बेच ही नहीं रहा। कितने पैसे मांगता है? अरे फिर वही बात, पैसे की बात नहीं है, उसका मालिक उसे बेच ही नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कौन है उसका मालिक? सेनापति क्रासूस। क्रासूस? हाँ, क्रासूस। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात। ये खबर पैसे खर्च करके उसके महल से लाया हूं। क्रासूस उसे क्यों रखना चाहता है? अंदाजा है? बिल्कुल, इश्क फरमाएंगे। क्या? जी हाँ, हमारे सेनापति क्रासूस को इश्क हो गया है। वारिनिया, आखिर ऐसा कितने दिन तक चलेगा? तुम क्यों नहीं यकीन करती कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? वारिनिया, मेरा यकीन करो, तुम्हारे होठों की एक मुस्कान के लिए मैं अपनी सारी दौलत लुटा सकता। मैं एक गुलाम हूं। मेरा जिस्म, मेरी जिंदगी, यहां तक कि मेरा ये बच्चा भी तुम्हारी मिल्कियत है। तुम जब चाहे जैसे चाहे मुझे जबरदस्ती हासिल कर सकते हो। तुम मेरे जिस्म को हासिल कर सकते हो, मगर मेरी रूह को नहीं। वारिनिया, वारिनिया, स्पार्टकस को हरा देने के बाद तुम उसकी यादों को भी मेरे दिल और मेरे रूह से मिटा देना चाहते हो, ताकि आजादी और भाईचारे का सपना जो उसने देखा था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। स्पार्टकस के मकसद के साथ मैं बेवफाई कर दूं, ताकि गुलामों के जिहाद को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दूं। सेनापति क्रासूस, तुम्हारी जंग ही नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत भी एक सियासत है। दूसरे दिन मैं चुपचाप सेनापति क्रासूस के महल से वारिनिया को उठा लाया। तुम चाहती तो क्रासूस शायद तुमसे निकाह भी कर लेता। तुम मलिका जैसी हो सकती थी। तुमने ये नहीं चाहा नहीं, तो
फिर तुम क्या चाहती हो? आजादी। मैं रोम को हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर देना चाहता हूं। रोम मेरी मां है। मैं रोम की पुरानी तहजीब, उसकी असली जमहूरियत, उसका इंसाफ लौटा कर लाना चाहता हूं। रोम को बर्बाद करके स्पार्टकस को क्या मिलता? स्पार्टकस एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता था जहां न कोई मालिक होता न गुलाम, सब बराबर होते। अच्छा, ये लो तुम्हारी आजादी का परवाना। मालिक, सब इंतजाम हो गया है, आप जरा जल्दी कीजिए। सेनापति क्रासूस के सिपाही सारे शहर में वारिलिया को ढूंढ रहे हैं।